आप जानते क्या है मनुस्मृति के बारे में? आप जानती क्या हो मनुस्मृति के बारे में? ये सवाल वो पूछ रही हैं जिन्हें खुद मनुस्मृति का कोई ज्ञान नहीं है। मनुस्मृति का सपोर्ट करती हैं? आपने मनुस्मृति पढ़ा है? मैंने मनुस्मृति पढ़ा है। जो बोलोगे हाँ। किताब में उसी से सवाल करूंगी। आप बताओ। मैंने मनुस्मृति भी नहीं पढ़ा है। अगर हम बात करें फेक धर्म रक्षकों के बारे में तो एंट्री होती है रिद्धिमा शर्मा की। सारे हिंदू तुम लोग क्या तुम्हारा खून पानी हो चुका है? यहाँ पर मुसलमानों के विधि विधान से पूजा पाठ हो रहे हैं। आपने इंडिया में रह के ताजमहल देखा हो या ना देखा हो, पर इंस्टाग्राम पे इनका थोबड़ा जरूर देखा होगा। रिद्धिमा, आप आई क्यों हैं? कांग्रेस जनता पार्टी पे हिट छिड़कने। अब बताओ हिट कहाँ पे है? हिट अपने पास है, बताओ। हिट किसके जिस टाइम पे किसके राष्ट्र आदेश पर आए हैं? किसके आदेश पर? खुद के आदेश पे मेरा देश है। कुछ लोग इन्हें नर मानते हैं तो कुछ लोग इन्हें मानते हैं मादा। जेंडर की क्वालिटी में मुझे ज्ञान मत देना। कुछ लोगों ने तो इन्हें किन्नर तक कह डाला। वैसे इंटरनेट भी बहुत नमूने मिलेंगे हिंदुइज्म पर ज्ञान बांटते। इंडिया से जंग में फतह हासिल होगी तो उनकी औरतें पांदी कहलाएगी या फिर उनसे चार शादियां। भोसड़ी के 4 शादी करेगा? तेरी गांड पे ऐसा चमाट मारूंगा ना कि एक शादी के लायक नहीं बचेगा। और तू 4 शादी के सपने देख रहा है। इसका सपना देख के मुझे कुछ लाइन याद आ गई। इरशाद इरशाद। बाप का बिक गया खेत और माँ की बिक गई साड़ी। बाप का बिक गया खेत और माँ की बिक गई साड़ी। बेटा कर रहा है छिनरई, हो नहीं पा रही दाल चावल लाने की तैयारी। एक सेकेंड, तू सच में इंडिया फतेह करने की सोच रहा है? अरे माफ करना यार दोस्तों, थोड़ा टॉपिक से भटक गया था। को होली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जो भी होली खेल रहे हो भगवा रंग से खेलना। हाँ, होली भगवे कलर से खेलना है, लेकिन खुद को हरा सूट पहनना है। अब इससे मुझे आपत्ति नहीं है, ये इनकी पर्सनल चॉइस है। लेकिन मुझे आपत्ति तब होती है जब ये खुद एक लड़की होकर दूसरी लड़की को छिनाल और धंधे वाली कहती हैं। ये लड़कियां नहीं, इनको नाल बोलो। मैं कहती हूँ तुम ये कर रहे हो ना, तुमसे अच्छी धंधे वाली है। तुम बेस्ट है। तुम अगर कोठा खोल लोगी ज्यादा बढ़िया है। रिद्धिमा, दूसरों के गिरेबान में झांकने से पहले खुद के गिरेबान में झांकना चाहिए कि तुमने पास्ट में क्या करा है। लंच जींस टॉप में तू खेल फिल्टर कर रहे है, जिब पैर है की सूट लड़वावेगी पंचमका। ये लड़कियां नहीं, इनको नाल बोलो। मैं कहती हूँ तुम ये कर रहे हो ना, तुमसे अच्छी धंधे वाली है। अब क्या क्या करते हो? नफरत फैलाने के अलावा ये फंस गया सी है। नफरत फैलाने के अलावा क्या क्या करते हो? कांग्रेस से कम जाएगा? बुरा लगा नहीं, नौकरी क्या क्या करते हो? बात तो समझते हैं। वाह मेरी हिंदू शेरनी, आ गई गाली गलौज पे। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। अगर यही गाली वो पलट के तुझको दे देता तो तू फटाक से पुलिस स्टेशन जाके अपना वोमेंस कार्ड स्वाइप कर देती और फिर पुलिस बिना कुछ सोचे समझे उसके गांड पर लाठीचार्ज कर देती। इतिहास गवाह रहा है दोस्तों, गरीबों की गांड हमेशा तोड़ी ही गई है। आप धर्म के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? हमारा धर्म पहले भाई साहब। आपके धर्म की रिस्पेक्ट हमारे दिल में, ये देश हमारा भी तो है। हमने कहा कभी ये देश। क्या नाम है भाई साहब आपका? अबे क्या चीज है तू? अरे भगवान इसको इतनी जल्दबाजी में बना के क्यों भेज दिया? मतलब जब सामने खड़े बंदे के सवाल का जवाब नहीं निकला तो उसका नाम ही पूछ लिया। अच्छा, हिंदू मुस्लिम का कंटेंट नहीं निकल पा रहा ना इसका। नाम क्या है मेरा आपका? नाम है मोहम्मद दीपक। अगर अभी उसने पलट के पूछ लिया ना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो खड़े खड़े सलवार सूट में हक देगी। गांधी जी से क्या समस्या? गांधी तो खुद ही समस्या था, तभी तो इतनी समस्या पैदा कर गया आज। क्योंकि जो ये नीच चाचा था और एक ये सड़ा हुआ बापू था, इन दोनों के कुकर्मों के नतीजे हैं जो आप जी भारत में जो दीमक लगी हुई है ना। और गांधी सबसे बड़ा, मैं कहूँगी सबसे बड़ा जाहिर उसी को कहते हैं। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन बुरी तरह फंसोगे। बेटा, आज जब तुम इंग्लिश सीट पे चैन से पैंट खोल के बैठ जाते हो ना, ये उस बापू की ही बदौलत है। वरना तुम जैसे लोग अंग्रेजों और मुगलों के डर से पैंट में ही हक दिया करते थे। अपने बाप दादाओं से पूछो। एक दिन ये अपने चंगू मंगू को लेकर एयरपोर्ट पहुंच गई और वहाँ भी दंगे भड़काने की पूरी कोशिश करती रही। पता नहीं कहाँ पर गए ये लोग। इनके पीछे ऐसी कौन सी एजेंसियां काम करती है? जो भी हिंदुत्व के लिए काम करने जा रहे हो, ये उनको पहले रोकते हैं। मैं चाहता हूं, देखो भैया, फ्लाइट का तो टिकट सब हम कर लेंगे, दोबारा चले जाएंगे, लेकिन जितने लोग भी भारत के लोग हमें जानते हैं, लाखों करोड़ों, हमें आपसे रिक्वेस्ट है, स्पाइस जेट का बहिष्कार करो। अबे तुझे लगता भी है कि तुझे देखने वाले लोग फ्लाइट के बारे में सोचते भी होंगे? मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि तुम्हें देखने वाले लोग ट्रेन के जनरल डिब्बे में बैठते हैं, वो भी बिना टिकट लिए।
आपके दीपू चंद्र राज को जिंदा जला रहे हैं, आप उनके 100 लोगों को खत्म करोगे तब जाकर शांति आएगी। सरेआम ये लोग समाज में नफरत फैला रहे हैं और प्रशासन आंखों को मूंद कर कानों में उंगली ठूस कर बैठा हुआ है। ऐसी जिंदगी भगवान नहीं करे ये किसी पे। खैर, प्रशासन तो सरकार की कठपुतली बना हुआ है और सरकार खुद नफरत के फैलाए पुल पे बैठ के राजनीति करती है तो उस पुल को क्यों ही गिराएगी? नहीं क्यों ही गिराएगी? आप ही बताओ, क्या आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारोगे? अजी लड़ा। बस आज की वीडियो इतनी ही थी और लाइक करना मत भूलना और सब्सक्राइब के बटन पे मुझे नर हो या मादा सबका फिंगरप्रिंट चाहिए, तो जल्दी से कर दो। खत्म।